स्वरूप हैं। इत्थमभ्यर्चयन् देवम लिंगे वेरे च शांकरे। एक लिंग स्वरूप है और एक वेर स्वरूप है। लिंग स्वरूप तो शिवलिंग है और वेर स्वरूप पूरी विग्रह भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा, जिसमें भगवान के चरण से लेकर मुखारविंद तक है, उसको वेर कहा गया। और इसी को शिव पुराण में सकल और निष्कल कहा गया। संपूर्ण भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो सकल है, और जो जिसमें कोई अंग प्रत्यंग का चिन्ह नहीं, पिंड है, वो शिवलिंग है। ये निष्कल स्वरूप है भगवान शिव का। ये सकल और निष्कल दो प्रकार के स्वरूप हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज संपूर्ण देवताओं की पूजा तो प्रायः मूर्ति में होती है, पर शंकर जी की मूर्ति में भी और लिंग में भी दोनों जगह पूजा क्यों होती है? आप कृपा करके बतावें। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महात्माओं ने। बोले भगवान शिव सगुण साकार हैं, रूपवान हैं, इसलिए वो सकल हैं, और वो प्राकृत देह से रहित हैं, निष्कल हैं, निराकार हैं, इसलिए वो निष्कल भी हैं। तो महाराज वो साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों हैं, इसलिए उनकी दोनों प्रकार की पूजा होती, सकल भी और निष्कल भी। और देवता केवल उनका सगुण स्वरूप ही है, उनका निर्गुण स्वरूप नहीं है। सावयव ही हैं वे, निरवयव नहीं है। अपिलिंगे च वैरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वा तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। क्योंकि वे ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म न होने के कारण उनमें निष्कलत्व नहीं है। निष्कलत्व केवल दो ही देवताओं में है, भगवान शिव में और भगवान श्री हरि में। ये दोनों ही सकल हैं, ये दोनों ही निष्कल हैं, इसलिए दो होकर भी एक हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप, एक सकल और एक निष्कल। सकल स्वरूप है मूर्ति विग्रह और निष्कल स्वरूप है शिवलिंग। भगवान नारायण का सकल विग्रह है, सकल स्वरूप है उनकी मूर्ति, और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम। शालिग्राम निष्कल स्वरूप है, वेर स्वरूप है, उसमें हाथ पैर नहीं है। अब श्रृंगार करके चंदन से चाहे जहां मुख बना दो, चाहे जहां चरण बना दो, वस्तुतः वो सर्वतः पाणिपादो से सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। ये स्वरूप शिवलिंग का भी है और श्री शालिग्राम जी का भी है। इसलिए हरिहर ये दोनों सकल निष्कल हैं, एक स्वरूप ही हैं, दोनों ही परब्रह्म हैं। ये प्रणव स्वरूप हैं। नंदकेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं कि ये बात नंदकेश्वर ने स्वयं हमको बताई थी। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। भगवान शिव सगुण भी हैं, भगवान शिव निर्गुण भी हैं, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। उनका सकल स्वरूप विग्रह है और निष्कल स्वरूप उनका शिवलिंग है। इसलिए दोनों में पूजन करना चाहिए। पर एक विशेष बात लिखी है महाराज जी, वो बात ये लिखी है कि केवल विग्रह है, शिवलिंग नहीं है तो पूजा पूरी नहीं है, अधूरी है। और मान लो केवल शिवलिंग है, विग्रह नहीं है, तो भी पूजा पूरी मानी जाएगी। ध्यान में आई बात। इसी प्रकार से भगवान के रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वहाँ शालिग्राम शिला नहीं है, शालिग्राम स्वरूप नहीं है, तो पूजा में त्रुटि है, पूजा अपूर्ण है। पूजा पूरी तभी मानी जाएगी अब सकल निष्कल दोनों स्वरूप होंगे। किंतु अकेले शालिग्राम जी हैं, कोई विग्रह नहीं है, तो भी पूजा परिपूर्ण है। अकेले नर्मदेश्वर हैं, अकेले शिवलिंग हैं और कोई विग्रह स्वरूप नहीं है, तो भी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए भैया बहुत अच्छा है कि जब मंदिर बनाओ तो भोले बाबा का शिवलिंग तो स्थापित करो ही, उनका मंगलमय दर्शन होवे ऐसा स्वरूप भी स्थापित करो।
गोरखपुर में गीता वाटिका में दर्शन किया नहीं किया? गीता वाटिका गोरखपुर में भगवान शिव पार्वती खड़े हैं कमंडल लेकर के। क्या अद्भुत दर्शन है, क्या मधुर दर्शन है। शिवलिंग का भी दर्शन बड़ा दिव्य, और भगवती पार्वती और भगवान शिव खड़े हैं। इतना मधुर स्वरूप है, निश्चित ही महत्पुरुषों के द्वारा विराजमान स्वरूप है। बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। हम तो जब जब जाते हैं दर्शन करते करते मन नहीं भरता, इतना दिव्य भगवान शिव का स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर से पूछा कि हे नंदकेश्वर, आप बतावें ये शिवलिंग सबसे पहले प्रकट कैसे हुआ? इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। देखो, ये सब लीला है हम लोगों को सिखाने के लिए, बाकी देवताओं में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये सब लीला है। मान लो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी विवाद न करते तो शिवलिंग कैसे प्रकट होता? इसलिए वो विवाद भी हम लोगों के कल्याण के लिए है, ऐसा है। एक समय की बात है, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि अपने पार्षदों से सेवित होकर के शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे। हैं? लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान सदा क्षीर सागर शयन, पार्षद उनकी स्तुति कर रहे थे। अपरच्छत पुंडरी काक्षम शयानम सर्व सुंदरम। ब्रह्मा जी घूमते फिरते आ गए वहां। ब्रह्मा जी घूमते फिरते वहां आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत पितामह लोक पितामह ब्रह्मा, और मुझे देख करके भी तुम उठ के नहीं बैठ रहे हो, सो रहे हो लंबे पांव पसार के। ये इतनी अमर्यादा क्यों? उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तब नाथ मिहागतम। बेटा उठो, उठ जाओ, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं, उठ के बैठ जाओ। देखो, ज्यादा ठाट बाट में मत रहो। आजकल कहते हैं ना, ज्यादा नक्शे में मत रहो। बताओ, ऐसा नक्शा हो गया तुम्हारा, हमको ही भूल गए। आगतम गुरु आराध्यम दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता नहीं है, जो मतवाला व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजन इनके आने पर पड़ा रह जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए। और मैं आ गया हूं, तुम पड़े हो। एक सिद्धांत की बात, बड़े लोग आवें तो तत्काल उठकर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता, प्रायश्चित करना पड़ेगा। हम तो इस पाप को बहुत किए, क्यों? हमारा आसन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के चरणों में ही लगभग 14 वर्ष तक आसन रहा, और बीमार रहते थे, और एक ही कमरे में आसन है, चरणों की तरफ आसन है, तो वहां लेट जाते थे। और महाराज जी तो प्रायः हमने कभी सोते ही नहीं देखा उनको। दिन भर कुछ न कुछ लिख रहे हैं, रात तक भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसने किसी सेवा में लगे हुए। अब हमको तो विश्राम भी करना पड़ता। महाराज जी कहते, पंडित जी अब लेट जाओ, लेट जाते। अलग से कहाँ जाएं? एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा आए, बड़ी जोर से उन्होंने डांट लगाई। उनको बुखार था, कंबल ओढ़ के लेटे थे। महाराज जी कोई भी महात्मा आता तो उसका खूब आदर करते थे, कंबल सिरहाने रखते थे, अपने सिरहाने एक कंबल। कोई महापुरुष आ जाए तुरंत उस कंबल को बिछा देते, अब फिर उसको अपने सिरहाने रखते थे उस कंबल को। महाराज जी ने तुरंत कंबल बिछा दिया, और कोई प्रणाम करे उसके पहले महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। इतनी सरलता थी उन। प्रणाम, आओ 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 स्वामी जी आओ, दंडोत प्रणाम, विराज, बैठ गए।
बैठते ही उन्होंने हमारी तरफ घूर के देखा, बोले ये देखो, ये निर्लज्ज, ये ढीठ, ये सो रहा है। गुरु महाराज बैठे हैं, टांग पसार के लेटा है, हम फिर भी लेटे रहे, उनकी बात सुनते रहे। अरे बोले बड़ा निर्लज्ज है, अब हमारे कहने पर भी नहीं उठता है। तो हम धीरे से उठे, कंबल ओढ़ के बैठ गए। महाराज जी हंस करके बोले लेट जाओ पंडित जी, लेट जाओ, सो जाओ। हम महाराज जी की तरफ देखें, वो महात्मा बोले कि गुरुदेव हैं ये तुम्हारे? ने कि हाँ। तो इनके सामने लेट रहे हो, सो रहे हो लंबे पैर फैला करके, ये मर्यादा है तुम्हारी? महाराज जी बोले इनका आसन यही है, अब ये बेचारे कहाँ जाएं, बीमार पड़ गए हैं तो भी तो यहीं तो रहेंगे, ये अलग ये कहीं आसन लगाते नहीं, यही आसन है इनका, क्या करें? तब लेटना भी पड़ेगा। अरे बीमार हैं तो बाहर जाएं। महाराज जी बोले बाहर कहाँ जाएं, यहाँ आसन है, यहीं रहेंगे। तो बोले आप तो सरल महापुरुष हैं, पर इन्हें तो मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादा नहीं करते। महाराज जी बोले स्वामी जी आप क्षमा करें, हमारे श्रीधाम वृंदावन में दो ही रस हैं, या तो सख्य रस विशेष रूप में है या माधुर्य रस विशेष रूप में है, और दोनों रसों में ज़्यादा मर्यादा रहती नहीं है। सख्य रस में भी सहार सय्यासन भोजनेषु, और माधुरी रस में भी, इसलिए दो ही रसों का साम्राज्य वृंदावन में है, या तो सख्य रस का या माधुरी रस का। ये मर्यादा तो वृंदावन से बाहर ले जाओ। हंस करके उन्होंने कहा, और हमसे बोले कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, फिर लेट जाओ। हमने कि अब ये जो कुछ भी कहें, बुखार तो शरीर में था, ठंड लगी रही थी, हम फिर से लेट गए। और वो महात्मा भी बोले वाह बढ़िया गुरुजी हैं, वो बढ़िया चेला जी हैं, दोनों को दंडोत प्रणाम। ये तो हमने अपना दोष बताया। सच्ची बात ये है कि अपने से बड़ों के सामने बहुत मर्यादित रहना चाहिए, इतना मर्यादित रहना चाहिए। जैसे बैठने में भी अपने पैर का तल, पाद तल बड़े पुरुषों को दिखना नहीं चाहिए। शिष्य का पैर दिख जाए गुरुजनों को तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते, पुण्य नष्ट हो जाते। पाद चार ध्वनि, बहुत से लोग चलते हैं ना धम्म धम्म करके, चलत दशानन डोलत अवनी। बहुत से लोग रावण के संप्रदाय के होते हैं, धम्म धम्म करके चलते हैं। तो ऐसे भी नहीं चलना चाहिए कि गुरुजनों के कान में पैर की ध्वनि पहुँचे। यही कारण है कि खड़ाऊं पहनना, जब तक गुरुदेव भगवान शरीर से विराजमान हैं तब तक उनके समक्ष खड़ाऊं पहनना शिष्य को इसीलिए निषिद्ध है, क्योंकि लकड़ी की खड़ाऊं में, पादुका में खटपट की आवाज़ होती है, और वो खटपट की आवाज़ गुरुजनों के कान में पड़ेगी तो शिष्य का तो सर्वनाश हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये सब मर्यादाएं समाप्त हो गई, हो रही हैं धीरे धीरे, कहीं कहीं सुरक्षित हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं। ज़्यादा ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो बैठो, हमारा थोड़ा दंडोत प्रणाम नहीं भी करो तो कम से कम उठ के तो बैठ जाओ। यह सुन करके भगवान नारायण हंसने लग गए। बोले वाह जी वाह, बड़ा जमाना उल्टा आ गया। अरे तुम हमारे नाभि से कमल हुआ और कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। बताओ कैसा जमाना है। बेटा ही बाप से कहता बेटा क्यों सो रहे हो, उठ के बैठ जाओ। अरे तुम्हारी बुद्धि में ये अज्ञान कहां से आ गया, तुमने मुझे पुत्र क्यों कह दिया। मत्सम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। अरे तुम चोर के समान आचरण कर रहे हो, मेरे पुत्र होकर कैसी बात बोल रहे हो। ये सारा चराचर जगत मुझ में ही स्थित है। मन्नाभि कमला जाता पुत्रस्तम भास से वृथा। मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम व्यर्थ हैं, ऊट पटांग बोल रहे हो।
भगवान नारायण ने एकदम सही बात कही थी कि मैं जनक हूं और तुम जन्य हो, लेकिन वो भगवान शिव को प्रकट होना था, इसलिए बुद्धि में उनके व्यामोह छा रहा था। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे लोक पितामह में, जगत का सृष्टा में तुम करते ही क्या हो, खाली पड़े रहते हो, तो हमारा आदर भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमको बड़ा नहीं मान सकता, मैं बड़ा। ब्रह्मा जी बोले अपने गणों से कि हैं कितने इनके पास, लड़ो इनसे। विष्णु भगवान के पार्षद पहले से तैयार, ताल ठोक के तैयार थे, बोले हम लड़ते हैं। विष्णु के पार्षद और ब्रह्मा जी के पार्षदों में युद्ध होने लग गया। गरुड़ पर भगवान बैठ गए और ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए। शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी का भी युद्ध आरंभ हो गया। हाहाकार मच गया महाराज, दोनों देवता झगड़ रहे हैं। भयंकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आरंभ हो गया। कहीं महाप्रलय तो नहीं होने वाला है। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः, साष्टांग प्रणाम किया शंकर जी के चरणों में। और शंकर जी ने कहा तुम लोग बड़े घबराए हुए हो, क्या बात है? बोले महाराज, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों का युद्ध शुरू हो गया है। कहीं महाप्रलय तो नहीं हो जाएगा? हे भगवान शिव, आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। इन दोनों देवताओं को युद्ध से विरत कीजिए। देखो, झगड़ा खूब जोरदारी पर हो तो उसको मिटाने का तरीका क्या है? आप दो लोग हैं, दोनों में खूब झगड़ा हो, दोनों बलशाली हैं, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और समझाने से दोनों ही समझ नहीं रहे हैं, तो उस झगड़े को मिटाने का उपाय क्या है? उस झगड़े को मिटाने का उपाय यह है कि दो से भी मजबूत तीसरा बीच में आ जाए, ठीक है ना? एक हाथ से उसको पकड़े, खबरदार, लो अब मैं खड़ा हूं बीच में, अब कुछ करना तो हमसे कर लो। ये झगड़ा मिटाने का तरीका है। और एक बात और सुन लो, लड़ाई झगड़ा में दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर आदमी को बीच बचाव में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, दुर्बल आदमी बीच बचाव में आ जाएगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पता नहीं जीवन भी जा सकता है। इसलिए दो की लड़ाई में तीसरे को कूदना नहीं। हाँ, ताकत हो, दोनों को अनुशासित करने की शक्ति हो तो बीच में कूदो, नहीं तो मत कूदो। ऐसा होता है। दो झगड़ रहे हो, बीच में बिल्कुल मत कूदो, नहीं तो तुम व्यर्थ में मारे जाओगे। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। भगवान शिव के पार्षद दिव्य वाद्य बजाने लगे। भगवान शिव जाने के लिए तैयार हो गए। और महाराज जी जैसे ही आकाश में जाकर भगवान स्थित हो गए, उसी समय भगवान शिव के गणों ने युद्ध को देख करके वाद्यों की ध्वनि बंद कर दी। मेघमाला में छिप करके भगवान शिव आकाश में स्थित हो गए। विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध को देखने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा कि एक दूसरे को समाप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और विष्णु भगवान पाशुपतास्त्र का अनुसंधान करने वाले हैं, यदि ये दोनों अस्त्रों का प्रयोग हो गया तो ये ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। तब इस जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में, अनंत कोटि सूर्यों के समान जिनमें प्रकाश है, ऐसे एक स्तंभ के रूप में, पिंड के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। यही भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंगावतार है।
बोलो शिवलिंगावतार भगवान की। झगड़ा खत्म। वो कहने लगे, अरे ये बीच में दो के बीच में ये तीसरा कौन आए? विशाल स्तंभ प्रज्वलित अग्नि के समान, ये क्या है? अब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। कहने लगे, भाई हम दोनों परस्पर झगड़ा कर रहे हैं कि हम बड़े और हम बड़े। तुम कहते मैं पूज्य और मैं कहता कि मैं पूज्य। ये तीसरा कौन आ गया बीच में भाई? इसका पता लगाओ, ये कहां तक है। विष्णु भगवान ने कहा, हम पता लगाते हैं। तो विष्णु भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और वे उस स्तंभ के नीचे प्रविष्ट होते चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते चले गए। बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक गहराई में भगवान नारायण विष्णु वाराह रूप धारण करके गए और लौट करके वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी बहुत काल से ऊपर उड़ रहा हूं हंस के रूप में, लेकिन मुझे पार तो मिला नहीं, इसका आदि तो मिला नहीं। विष्णु भगवान अंत खोजने चले थे, उनको अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी आदि खोजने चले थे, उनको आदि नहीं मिला। लेकिन लड़ाई में व्यक्ति चाहता ना कि छल से, बल से, किसी भी उपाय से हम विजयी हो जाएं। उसी समय एक केतकी का पुष्प, केतकी जानते किसको कहते हैं? केवड़ा। केवड़ा का फूल देखा ना, लंबा फूल केवड़ा का। केवड़ा को ही संस्कृत में केतकी कहते हैं। भगवान शिव अपनी जटाओं में केतकी का श्रृंगार किए हुए थे और भगवान शिव अनंत आकाश में खड़े होकर ऐसे देख रहे थे, तो उनके मस्तक का ही केतकी पुष्प ऊपर से गिर रहा था नीचे। वो भी बहुत लंबे समय से ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को देखा और केतकी पुष्प से कहा कि देखो, हम तुम्हारे ही साथ नीचे चल रहे हैं। नीचे विष्णु भगवान मिलेंगे तो हम उनके सामने कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि कहो तुमने अंत पाया? तो उन्होंने अंत नहीं पाया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं। जब मैं आदि न देख सका तो वे अंत कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं झूठ बोलूँगा, मैं कहूँगा कि मैं आदि देखकर आया हूँ। वो पूछेंगे गवाही कौन है? तो तुम कह देना कि मैं साक्षी हूँ, मैं गवाही हूँ। जानते हो, मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूं। तुमको जो चाहोगे सो बना दूंगा तुमको, बस तुम हमारी गवाही दे दो। कई बार लोभ लालच में पड़ करके लोग झूठी गवाही भी दे देते, पर भैया झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर विष्णु भगवान से कहा, कहो तुम देख आए अंत? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत गहराई तक गया लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले, हार गए ना? बोले हाँ ठीक है, ये हार ही गए। आपने देखा? बोले हाँ हाँ, मैं आदि देख कर आया हूं। तुम भले ही अंत तक नहीं पहुंच पाए, पर हम आदि तक पहुंच गए। भगवान ने पूछा गवाही? बोले ये केतकी पुष्प गवाही है। भगवान विष्णु बोले तो अच्छी बात है, लाओ भैया पूजन की थाली लाओ, इनका पूजन करें, ये बड़े हैं, इन्होंने आदि देख लिया। इतना कहते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उसी शिवलिंग से
उसी प्रज्वलित लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम षटमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। उस प्रज्वलित अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए और उनको क्रोध में भरा हुआ देख करके ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने तत्काल उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आप आद्यंत विहीन परमात्मा हैं, लेकिन क्या करें, मैंने स्वयं अपनी पूजा प्रतिष्ठा की कामना से झूठ बोल करके ये कहा कि मैंने आपका आदि देख लिया। भगवान मैं अपराधी हूं। मृष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या। ये आपकी लीला से ही हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, आप क्षमा करें। बड़ी बढ़िया बात भगवान शिव ने कही बाबा, सुनने योग्य समझने योग्य बात। भगवान शिव ने कहा, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहता है उसकी कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती। जो अपना मान बड़ाई सत्कार सम्मान चाहता है उसका भूखा है, उसी का अपमान होता है। मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, इस वासना का त्याग कर दो, दुनिया में कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। और तुम सम्मान चाहोगे तो सम्मान अपमान न होने पर भी तुम्हें अपमान का अनुभव हो जाएगा। महात्मा लोग अमानी होते हैं, सबको मान देते हैं, इसीलिए भी मान्य होते हैं। हमने देखा है महापुरुषों को, उनको खूब धुआंधार गाली देने वाले लोग खुले मंच से और व्हाट्सएप जो है कौन कौन सब चलते हैं उनसे उठपटांग बोलने वाले लोग, वो गाली देते देते नहीं थकते हैं, उठपटांग बोलते नहीं थकते हैं। और उन महानुभावों का भी स्मरण वे महापुरुष करते हैं तो अत्यंत आदर भाव से स्मरण करते हैं। अब जो अपनी प्रतिष्ठा के भूखे हैं उनकी खूब कोशिश करो, चाहे छत्र लगा लो, चाहे चमर लगा लो, चाहे आसमान पर बैठ जाओ, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जिनको उसकी कामना नहीं है, लाखों लोग उनको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम भी करते हैं, आदर भी करते हैं। शंकर जी ने कहा, तुमने पूजा प्रतिष्ठा के लोभ से हमारी मान्यता को मिटाने का प्रयास किया है। जो दूसरे की मान्यता को मिटाता है वो स्वयं ही मिट जाता है। आज से संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को तो ये कह दिया और विष्णु भगवान से कहा कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य भाषण किया है, इसलिए जैसी सारे ब्रह्मांड में मेरी पूजा होती है ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी भी पूजा होगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में महाराज दो की पूजा है, हरि और हर, हरि और हर दोनों की पूजा है। और देखो जहां भी जाओ वहां जहां भगवान शिव का क्षेत्र है वहां भगवान नारायण प्रधान रूप से विराजमान है, जहां नारायण का क्षेत्र है वहां भगवान शिव प्रधान रूप से विराजमान है। काशी में देखो भगवान विश्वनाथ विराजमान है, वहां के प्रधान देवता श्री बिंदु माधव भगवान है। शिवकांची, विष्णुकांची, एकाम्रनाथ भगवान शिव विराजमान है और भगवान वरदराज विराजमान है। हाँ, कहीं भी चले जाओ। अरे हमारे मथुरा में आओ, ब्रजमंडल में भगवान केशव देव विराजमान हैं और वहाँ के प्रधान देवता भगवान भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी प्रधान हैं और महाराज प्रधान महादेव श्री गोपीश्वर महादेव।
हरिहरात्मक उपासना। ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे पहले। कितने मुंह थे? 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, और एक मुख जो था ना 5वां, वही निंदा कर रहा था शंकर जी की। भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही भगवान शिव के भ्रू मध्य से एक उग्र देवता प्रकट हो गए। उनका नाम हुआ श्री भैरव जी महाराज। बोलो श्री भैरव जी महाराज की। काल भैरव प्रकट हो गए, हुंकार करते हुए प्रकट हो गए। कहा भगवान ये रुद्र ही हैं, शिव रूप ही हैं, अलग नहीं है। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान ने एक तलवार दे दी भैरव जी के हाथ में। बोले पूजा करो इसकी। पूजा भी कई प्रकार की होती है। नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। अत्यंत वेग पूर्वक तलवार से इसकी पूजा करो। भैया तलवार से पूजा होती, कहीं कहे डंडा से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, तो वो पूजा तो अलग प्रकार की होगी ही। अर्थात इनका शिरच्छेद कर दो, जिस मुख से इन्होंने निंदा की है वो काट डालो, जिससे झूठ बोला उसको काट डालो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के केस पकड़ के भैरव ने तत्काल मारने के लिए उसको उद्यत हो गए, उनको उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान शिव आप क्षमा करो, हमने अपराध किया, पर हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री अच्युत भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को पंचानन स्वरूप आपने प्रदान किया था, अब एक मस्तक भैरव जी इनका अलग कर रहे हैं, तो इनके पाप का प्रायश्चित तो हो ही गया है, ये चतुर्मुख हो जाएंगे। आज से ब्रह्मस्त्वम अर्हणाकांक्षी सठेशस्त्वम समास्थिता, आज से तुम सठेश माने जाओगे। ऐसा कह करके भगवान ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना शंकर जी से की और कहा संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारा पूजन उत्सव आदि नहीं होगा, ये कहा। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज जिस मुख से हमने आपकी निंदा की, आपकी उपेक्षा की, अपने को बड़ा प्रमाणित करने के लिए झूठ बोला, उस मस्तक का कट जाना ही अच्छा हुआ, कट गया। अब हम पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। हे भगवान, फिर भी आपने हमको क्षमा ही कर दिया, इसलिए हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने हमारे ऊपर अनुशासन किया, ठीक किया, बहुत अच्छी बात शंकर जी ने कही। शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमारा तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं है, पर यदि मैं अनुशासन न करूं, दंड न दूं, तो आगे चलकर मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर लोग सोच लेंगे कि अपने से बड़े किसी का भी अपमान कर दो, कुछ होता तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का अपमान किया, क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अपमान कर दिया, क्या हुआ? इसलिए अपराध करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए अनुशासन व्यवस्था बनी रहे,
इसके लिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। महात्माओं का दंड विचित्र होता है। हाँ, वो कमल से भी अधिक कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, उनका एक गुरु भाई था, बंगाल क्षेत्र का ही था। महाराज जी तो गए थे तपस्या करने अज्ञातवास में, और उसने ऊट पटांग बातों को कलकत्ता में जाकर प्रचारित कर दिया, और जो कुछ वहाँ से आश्रम में भगवत सेवा संत सेवा के लिए जो राशि आती थी वो बंद हो गई आना। यहाँ बड़ा संकट आ गया। पुराने जमाने की बात है, महाराज जी अंग्रेजी शासन था उस समय। महाराज जी पहुँच गए वहाँ कलकत्ता, वही व्यक्ति मिल गया, उसको पकड़ के ले गए वहाँ जहाँ से राशि कुछ पहुँचती थी मासिक मनी ऑर्डर के द्वारा। उसने चिट्ठी दिखाई, उसी के हाथ की लिखी चिट्ठी थी, बात तो सब झूठ थी ही। अब तो वो थर थर कांपे। महाराज जी तो ये दिव्य स्वरूप था उनका। हाँ, वो तो विश्वविजयी पहलवान को भी ऐसा हाथ कर दिए, बोले इसको झुका दो, तो हाथ उनका कोई नहीं झुका। इतने योग बल से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने कहा देखो, एक तमाचे में ही तुम जय सिया राम, तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ। वो तो थर थर कांपे, बोला महाराज मेरे प्राण छोड़ दो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। महाराज जी बोले हम प्रहार भी नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि हम साधु हैं, किसी को मारते नहीं। पर तुमने अपने गुरु स्थान के प्रति, गुरु गद्दी के प्रति द्रोह किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसका दंड यदि हम तुम्हें नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुमको यही दंड है कि लौट करके वृंदावन में कभी मुंह मत दिखाना, बस इतना ही दंड है। अब मुंह दिखा दिया तो फिर क्या होगा ये नहीं, ये फिर सोचना छोड़ देना, फिर क्या होगा। लौट के वृंदावन नहीं आना, कह के महाराज जी चले आए। उसके बाद तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और बड़ी दुर्दशा पूर्वक उसकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने से बड़ों का तिरस्कार न बने, अपने से बड़ों के प्रति द्रोह न बने, अपने पूज्य गुरुजनों के साथ छल कपट न हो, विश्वासघात न हो, इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्राण संकट में आ जाएं तो भी अपने से बड़ों का तिरस्कार न बनने पावे, यही मुख्य सावधानी है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, बोले महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसी बात है, अब तुम्हारा मंदिर पूजा तो नहीं होगी, मंदिर तो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थ गुरु पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस शाप के पहले ही ब्रह्मा जी वहां विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी वहां पूज्य हैं, ब्रह्मा जी का तीर्थ है। और इस युग में आसोतरा धाम में, राजस्थान की धरती के कान्यकुब्ज विप्र कुलोत्पन्न राजपुरोहित विप्र कुल में उत्पन्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज ने ब्रह्मा जी की स्थापना की। और ये उनकी अपनी ही सामर्थ्य थी कि उन्होंने राजपुरोहित समाज में फिर से ब्रह्मत्व जगाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। और उस यज्ञ में ही
कहा पूर्णाहुति जब तक होगी तब तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब चले जाओ। सबकी दक्षिणा भोज भंडारा हो गया तो उसी यज्ञ में उन्होंने महायोगी की तरह अपना देह विसर्जन भी कर दिया। माने वो जो अरिष्ट था उसको अपने ऊपर उन्होंने ले लिया और ब्रह्मा जी की स्थापना की। तो लेकिन अलग से ब्रह्मा जी का विग्रह मूर्ति स्थापित करने की परंपरा नहीं है। पर यहाँ एक विशेष बात लिखी है, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर, स्तुति पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अब अलग से तुम्हारी मूर्ति तो स्थापित नहीं होगी, लेकिन अग्निहोत्र में, वैतानिक कृत्यों में, गृह यज्ञों में आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। इसलिए यज्ञादि के कृत्य में, प्रतिष्ठा आदि के कृत्य में एक ब्रह्मा बनाया जाता है। पूर्ण पात्र में कुशा का मोटक रख करके ब्रह्मा का स्थान निश्चित किया जाता है, उसमें तुम्हारा स्वरूप पूजित होगा। यज्ञादि में तुम्हारी पूजा होगी, अलग से तुम्हारी मंदिर में पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को कहा, केवड़े के फूल को कहा कि पहले तू मेरी पूजा में अत्यंत प्रिय था, लेकिन तूने स्वामी के साथ छल किया, विश्वासघात किया, झूठी गवाही दी, इसलिए तुम मेरे लिए आज से अयोग्य हो गए। भगवान शिव की पूजा में केवड़े का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन केवड़ा रो रहा था, बोले महाराज मुझे एकदम व्यर्थ तो मत कीजिए। बोले कोई नहीं, अन्य देवी देवताओं को तुम स्वीकार हो गए। केतकी ने कहा महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, न जाने ज्ञान कृतम पापम नाशत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषक तो भवेत। कहते महाराज जाने अपराध अनजाने में बहुत से पाप हमसे हो गए और आप कहते हैं भले ही मुझसे बहुत से पाप हुए हैं, लेकिन तादृशे त्वयि दृष्टि में, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और बातचीत कर रहे हो, फिर भी हमको झूठ बोलने का पाप लगा रह गया। अरे आपके प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर, आप सामने खड़े हो फिर भी मुझ में पाप रह गया, भगवान आप क्षमा करें। शंकर जी ने कहा चलो एक छूट देते हैं, अन्य देवताओं को तो तुम प्रिय हो जाओगे और मेरे भी पुष्प का मंडप बनाने में कोई मंडप में तुम्हारा प्रयोग कर देगा तो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, बाकी अपने श्रीअंग पर तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान शंकर का फूल बंगला बनाया जाए और उसमें केवड़ा के फूलों को सजा दिया जाए मंडप में तो ठीक है, अन्यथा भगवान शिव इसको स्वीकार नहीं करते हैं। त्वं वै बितान ब्याजेन ममो परिभविष्यसि, तुम बितान के ब्याज से, मंडप के ब्याज से मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे, मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। अब तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। श्री महादेव जी का ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और संपूर्ण देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वो जो शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, इस शिवलिंग स्वरूप का विधिवत पूजन किया। आवाहन से लेके हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर आदि महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया। दूध, दही, पंचामृत आदि से स्नान कराया। खूब सुंदर भगवान की सेवा की। अब तो महाराज बड़ी भारी महिमा भगवान शिव की स्थापित हो गई। भगवान ने कहा दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। बहुत ध्यान से सुने, ये पूजन जिस तिथि को ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने शिवलिंग का प्रथम पूजन संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ किया था, वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि की परम पावन तिथि थी। भगवान शंकर ने कहा
ये शिवरात्रि की तिथि आज से मुझे अत्यंत प्रिय होगी। शिवरात्रि की पावन तिथि पर जो शिवलिंग का अर्चन नहीं करेगा वो महत्पातकी होगा। इसलिए इस तिथि को अवश्य ही भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए और इसका व्रत करना चाहिए। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वेरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। कहते इस पवित्र तिथि को जो मेरे सगुण स्वरूप की पूजा, विग्रह रूप में वीर स्वरूप की पूजा, उसको वीर स्वरूप कहते हैं, और निष्कल स्वरूप की पूजा शिवलिंग रूप में जो करेगा वो महाराज जगत की सृष्टि पालन आदि भी कर सकता है, इतनी सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाएगी। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचका। कहते महाराज ठगी न करे, बड़ी उदारता से मेरी सेवा करे। ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा पास में है और चंदन मलयागिरी चढ़ाना है तो बाजार से हरी वो मलहम जैसा चंदन ले आए डिबिया का, कौन कौन चंदन आता है और उस चंदन को लगा दिया। ऐसा इससे काम नहीं चलेगा। यदि सामर्थ्य है तो बढ़िया सुंदर मलयागिरी, सुंदर चंदन, केसर युक्त चंदन, केसर की जगह पीला रंग डाल दो और फिर बोले वो केसरिया चंदन हो गया तो भी काम नहीं चलेगा। वंच का भगवान की सेवा में वंचना नहीं होनी चाहिए। सेवा पूजा कितनी श्रद्धा और उदारता से होनी चाहिए, इसका दर्शन शिवरात्रि के अवसर पर परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी जो रात्रि भर जागरण करते हैं और भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा करते हैं, वो देखने योग्य है। आज उनकी वृद्धावस्था है, लेकिन आज भी 12-13 घंटे तक एक आसन से बैठते हैं, न आसन खोलते हैं, न शरीर की क्रिया के लिए बीच में उठते हैं। और काशी के अच्छे वैदिक विद्वान आते हैं, 4 प्रहर पूजा करते हैं। और इतर से अभिषेक तो कई लाख का तो महाराज इत्र का अभिषेक हो जाता भगवान शिव। 4 प्रहर की अलग अलग थाली, अलग अलग सामग्री, यही आदर्श। यह अवंचकः लिखा है, यथा बलम अवंचकः, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अत्यंत उदारता पूर्वक भगवान की सेवा करे और व्रत करे शिवरात्रि का। निराहारो जितेंद्रिया, जितेंद्रियत्व को धारण करता हुआ निराहार रहे। ऐसा नहीं कि जिस दिन उपवास है सवेरे से ही खाना शुरू करे कि आलू की भुजिया और फिर सिंघाड़े का हलवा और फिर कूटू की पूड़ी। क्या है, बोले आज शिवरात्रि है, चतुर्दशी है तो 14 बार तो कम से कम फलाहार करें। ये सब चक्कर नहीं होना चाहिए। निराहार व्रत की सर्वोत्तम तिथि है कि कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न उत्तम पक्ष तो यह है शिवरात्रि व्रत का कि जल भी ग्रहण न किया जाए, किंतु कथनचित किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है तो प्यास लगने पर जल पी सकता है, पर अन्य कुछ भी आहार ग्रहण करना नहीं चाहिए। यही उत्तम व्रत है। दिन में भी पूजा करे और रात्रि की 4 प्रहर की पूजा अवश्य करे। मार्गशीर्ष मास में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र जब मार्गशीर्ष मास में आवे उस समय शिवलिंग का पूजन करना और दर्शन करना वो इतना अधिक मुझे प्रिय है कि जो इस प्रकार से अगहन मास में आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करता है भगवान शिव, कहते हैं वह मुझे कार्तिकेय जी से भी अधिक प्रिय हो जाता है। इसलिए अगहन मास में भी जब आर्द्रा नक्षत्र आवे तो शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जहां वो शिवलिंग प्रकट हुआ था इस पवित्र धरती पर, बहुत ध्यान से सुने, उस स्थान का नाम है श्री अरुणाचल धाम, अरुणाचलेश्वर महादेव। ये दक्षिण भारत में अरुणाचलम है, श्री अरुणाचलम। एक तो अरुणाचल प्रांत अलग है, वो अरुणाचल अलग है, ये अरुणाचल अलग है। जो दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचलम है, यहाँ वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तब से भूतल लिंग स्थान के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है
वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। अनलाचल संगासम यदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचल मित्येवं तदिदम ख्याति मेष्यति। ये अग्नि के पहाड़ के जैसा शिवलिंग प्रकट हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और मुक्तिरप्यत्र जंतु नाम वासेन मरणेन च। यहाँ जो निवास करेगा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी और यहाँ जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा पवित्र स्थान है वह। कहते हैं अरुणाचलम में जाकर के दान करो, हवन करो, जप करो, सबका करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। आज भी महाराज जी अरुणाचल में अनेक देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, अधिकारी जीवों को दर्शन होता है। बड़ा पवित्र स्थल है। रमण महर्षि वहीं तो विराजते थे। अरुणाचल में बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ जो बड़े समर्पित गो सेवक हैं, पंडित श्री सुरेश जी राजपुरोहित आईजी हैं जो इस समय, और यहाँ पथमेड़ा के सेवक हैं, उनका गुरुस्थान अरुणाचलम में ही। उनके गुरुदेव परम सिद्ध संत थे। उनके गुरुजी ने उनको कहा था जाओ अरुणाचलम चला जा, अरुणाचल चले गए, वहीं सिद्ध हो गए। उनके गुरुजी ने उनको राम नाम का उपदेश किया था और राम राम जपते जपते वो सिद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। प्रायः हमको सब जगह का दर्शन हुआ, लेकिन अभी अरुणाचलम का दर्शन उस क्षेत्र में पहुंच करके भी नहीं जा सके। कभी योग बनेगा तो अरुणाचल भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ लिंगेश्वर स्वरूप विराजमान है। शिव पुराण में लिखा है उनकी अर्चना करके मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, सायुज्य, पांचों प्रकार की मुक्ति का अधिकार वहाँ प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। अब तो भगवान शिव का अर्चन पूजन शुरू हो गया। अब लिंग शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अभी हमने बताया था ना पद्म पुराण के पाठ में, एक कथा ऐसी आई पद्म पुराण में, बहुत ध्यान से सुने, कि किसी व्यक्ति ने शिवलिंग का अर्चन तो किया, पर उस लिंग शब्द को उसने पुरुष की जो मूत्रेंद्रिय है इस प्रकार से उसको उसने अश्लील शब्द से संबोधित किया। उसी के अपराध के कारण बाद में शिव पूजन किया और वो रुद्र गण बना, लेकिन रुंड नाम का गण वो बना अंत में शिवलोक में जाकर के। इसका मतलब है कि पुरुष का जो पुरुषत्व बोधक चिन्ह है वो चिन्ह ये नहीं है। लिंग माने लक्ष्म होता है, लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ये पुरुष की इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये लिंग है ऐसा नहीं समझना। ये भगवान शिव का प्रतीक है, ये भगवान शिव का स्वरूप है। इसी प्रकार से जलहरी को योनि कहा जाता है। वहाँ योनि माने स्त्रीत्व बोधक चिन्ह नहीं है। योनि माने जगत का मूल कारण। तो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा पार्वती और मूल पुरुष भगवान सनातन सदा शिव। शिव और पुरुष और प्रकृति इनके संयोग से ही सृष्टि हुई है। यही शिवलिंग का और जलहरी का स्वरूप समझना चाहिए। उसमें इस प्रकार के स्त्री पुरुष के चिन्ह की भावना करना ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा चिन्ह है, लिंगानि विष्णो, है ना, अम्बरीशी के चरित्र में, न निरीक्षितो। ये तो लिंग माने चिन्ह होता है। जैसे
साधुलिंगे नस्तया, साधुलिंग माने वैष्णव चिन्ह, संत का वेश। लिंग माने चिन्ह होता है, लिंग माने प्रतीक होता है, प्रतीक समझना चाहिए। और बहुत से लोग मूढ़मती के लोग, अरे बोले हम शिवलिंग का नहीं स्पर्श करेंगे तो लिंग पूजा है। अरे राम राम, अरे भले आदमी, ये भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पूज्य है, आदरणीय है। लिंग लक्षणम युक्तत्वान् मम लिंगम भवेदिदम तदिदम नित्यमभ्यर्च विवाभ्यामत्र पुत्रकौ मदात्मकमिदम नित्यम मम सान्निध्य कारणम महत्पूज्यमिदम नित्यम भेदा लिंग लिंगिनो। लिंग और लिंगी में अभेद होता है, ऐसी मुझ में और मेरे शिवलिंग में भेद नहीं है। शिवलिंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा क्षेत्र वही बनता है जहां शिवलिंग की स्थापना होती है। शिवलिंग की स्थापना नहीं हो तो मेरा क्षेत्र नहीं बनता है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं और ये नित्य सिद्ध हैं। इन 5 की चर्चा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहा कि देखो, इतः परम प्रजपतम मामकम मान भंजनम उपदिशम निज मंत्र ओंकार गुरु मंगलम। इसलिए भगवान शिव ने कहा है कि तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, ब्रह्मा जी से कहा, इसलिए तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। जो मेरा स्मरण करते रहते हैं उनकी बुद्धि कभी दूषित होती नहीं है, उनकी बुद्धि कभी मलिन नहीं होती है। ओंकारो मनमुखा यज्ञ प्रथम मत प्रबोध कहा। मेरा प्रथम मंत्र ओंकार ही है, क्योंकि ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ है। ओंकार मेरा वाच्य स्वरूप है, मैं उसका वाचक हूँ। और इसके बाद पंचाक्षर महामंत्र, यह प्रणव से उत्पन्न हुआ है। प्रणव से पंचाक्षर उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर में पहले प्रणव है, फिर नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से ये पंचाक्षर महामंत्र है। और महाराज जी, वैसे तो सभी मंत्र वेद में ही हैं, लेकिन इस पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश साक्षात यजुर्वेद में किया गया है। सबसे पहले भगवान शिव ने कहा मेरा स्वरूप प्रणव है, ओंकार है। ओंकार से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। पंचाक्षर मंत्र में पहले नमः पद है, फिर शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। इस प्रकार से ये पंचाक्षर महामंत्र है। और इस पंचाक्षर महामंत्र से ही त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं और वेद से अनंत मंत्र प्रकट हुए हैं। इसलिए मूल में प्रणव है और फिर पंचाक्षर है। इस प्रकार से यह उपदेश किया और उपदेश करने के बाद कहा देखो, पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र का ढोल मजीरा बजा के कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो छोटे हों बड़े हों सब वक्ता और जोरदारी से ढोल मजीरा बजा के पंचाक्षर का कीर्तन करते हैं। ये जप का मंत्र है, मंत्र राज है। और जो यज्ञोपवीतधारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हैं, उनको सावधान होकर आचमन प्राणायाम करके ओंकार युक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और जो इतर हैं, स्त्री हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उनको शिवाय नमः इस प्रकार से जप करना चाहिए। पुण्य दोनों को बराबर प्राप्त होगा, वही महिमा उसकी है। पर चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को और स्त्रियों को शिवाय नमः ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यह भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो स्तुति करे ब्रह्माच्युतावुच्युतु
नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। हे निष्कल रूप भगवान आपको प्रणाम है, हे निष्कल तेज भगवान आपको प्रणाम है, हे सगुण साकार भगवान आपको प्रणाम है। इस प्रकार से उनको प्रणाम किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर, लिख लो इस बात को, मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, उस पर भी भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दो प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। आप सदा सर्वदा घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चलता फिरता। और आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल मंडलाकार होना चाहिए। जो जलहरी है या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए, ऐसे चौकोर और सामने जलहरी, अथवा त्रिकोण होनी चाहिए, इधर ऐसे और फिर ऐसे त्रिकोण। ये तीन प्रकार के विधान बताए हैं, गोल, चौकोर और त्रिकोण। खट्वांग के आकार का होना चाहिए त्रिकोण। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है पार्थिव पूजन, तो मिट्टी की ही जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि से निर्मित, लोहे आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए। और यह बात सभी शिवलिंगों में है, किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु का पीठ बना सकते हैं, आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। स्फटिक मणि की बना लो जलहरी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ये नियम नहीं है। स्थूल लिंग कितना बड़ा होना चाहिए स्थापना के लिए, सब बातें सुनने की, समझने की, लिख लेने की हैं, इतनी सुंदर बातें हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये 12 अंगुल हो गया, ये इतना 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल जो व्यक्ति स्थापना करता उसके अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम अंगुल नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा बोले कर्तुरे कांगुलन न्यूनम चरे पिच तथई वही, कहते हैं, कहते इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा हो तो बड़े से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो सेवा पूजा ले चलते हैं उसमें 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 अंगुल से ऊंचा हो, वो शिवलिंग साथ में सेवा पूजा में विराजमान रह सकता है। और महाराज जी यहाँ तो लिखा है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहाँ के भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, बैदूर्य, हीरे जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद, इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। कैसे कैसे वहाँ की पूजा करनी चाहिए, सद्योजात आदि मंत्रों का भी उपदेश किया है। इन मंत्रों से और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
मंत्र